नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, शिव गंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। आज तक आप लोगों ने इसी संबोधन के साथ सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे मेरे वीडियोज़ को देखा है, सुना है। लेकिन आज से यह संबोधन मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रधानाध्यापक के पद पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय सलाह बेनीपट्टी में पदस्थापन हुआ है। मैं वहाँ ज्वाइन प्रधानाध्यापक के पद पर करूँगी। लेकिन 2014 से लेकर अब तक का शिवगंगा का सफ़र मेरे लिए काफ़ी यादगार अविस्मरणीय पल रहा है। इस विद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दिया, चूँकि यह मेरा सरकारी स्कूल में काम करने का पहला कर्म क्षेत्र था और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ करने का मौका मिला। यहाँ के जितने भी प्रधानाध्यापक आए, सभी ने मुझे बहुत सहयोग किया, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ कि मेरा शुरू से ही इच्छा थी कि मैं एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका के रूप में कार्य हूँ। बहुत सारे सपने लेकर मैं सरकारी स्कूल की शिक्षिका के रूप में काम करने के लिए अपना इसी कर्म क्षेत्र को चुना था। इस कर्म क्षेत्र पर काम करने का मुझे सौभाग्य वहाँ मिला जहाँ मैं बेटियों के लिए काम करना चाहती थी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय लड़कियों का स्कूल है और इस सपने को लेकर ही मैं आगे आई थी। और जिस सपनों को भी लेकर मैं इस विद्यालय में आई, मैंने प्रतिदिन कोशिश की कि मैं उन सपनों को पूरी कर सकूं। चाहे बेटियों की शिक्षा की बात हो, चाहे बेटियों के बाल विवाह की बात हो, चाहे हमारी स्वच्छता प्रबंधन पर काम करने की बात हो, चाहे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच उसके अंदर भरने की बात हो। इन सब दिशा को लेकर मैंने काम करना इसी विद्यालय के साथ शुरू किया था। पहले भी मैं काम करती थी, लेकिन इस विद्यालय के द्वारा मुझे और काम करने की प्रेरणा मिली और काम करने का साहस मिला। मुझे इस विद्यालय में रहते हुए भी राजकीय शिक्षक सम्मान 2022 मिला। तो इसी विद्यालय में रहते हुए भी मुझे महामारी शिक्षा प्रबंधन पे भी 2023 में बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका था। 2024 में मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी मिला। मुझे कई सारे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में काम करने के लिए सोशल वर्कर का अवार्ड मिला। तो लोग मुझे मधुबनी में बहुत सारे क्षेत्रों में लोग मुझे पैड वुमेन के भी नाम से जानते हैं, मेरी बच्चियाँ भी कहती हैं। ये सारी उपाधियाँ मुझे इसी विद्यालय में रहते हुए, काम करते हुए मिली, क्योंकि मैं अपनी छात्राओं से जो अपेक्षा करती थी, उनके अभिभावकों से अपेक्षा करती थी, उस पे मैं खरी उतरी। निश्चित रूप से सभी बैच की सभी छात्राओं ने, सभी बेटियों ने मेरा भरपूर सहयोग किया। मैं जब भी किसी बेटी को समझाने की कोशिश की, उनके अभिभावकों से को समझाने की कोशिश की, जब फ़ोन पे नहीं हुआ, मैं उनके घर पे जाके उनसे बात की, तो निश्चित रूप से सभी अभिभावकों ने मेरा सम्मान किया, सभी ने मेरा सहयोग किया और मैं इस तरह से अपने कार्य को कर पाई। लेकिन नहीं तो इतना आसान नहीं होता इस तरह के कार्यों को करना। जितना कि आप जानते हैं कि हमारा समाज अभी भी इन सब बातों पे बात करना हो, चाहे बाल विवाह जैसी बात हो, हमारी स्वच्छता पर बात हो, या बेटियों को आगे पढ़ाने की, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा का काम हो, इन सब में बात करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इस विद्यालय की छात्राओं की बदौलत मेरा यह काम आसान हो गया, क्योंकि हमारी बेटियां हमसे काफ़ी जुड़ी हुई होती थी और जब भी मैं उनसे कोई बात करती थी, निश्चित रूप से वो अपनी समस्याओं का समाधान को मुझसे बताती थी और मैं उनके पेरेंट्स पे, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे घर जाके हो, मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो मैं कुल मिला के मैं यह बताना चाह रही हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मुझे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, साथ ही सबसे ज़्यादा मुझे इस विद्यालय की सभी बेटियों का पूरा और भरपूर सहयोग मिला, तभी मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि एक शिक्षिका तभी सफल होती है जब उनके बच्चे उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी बताई गई शिक्षा को समझते हैं। मेरे बच्चे मेरे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं रहे हैं, मैं उनकी सिर्फ शिक्षिका ही नहीं रही, मैं उनके साथ दोस्त बन के भी रही, मैं उनके साथ मार्गदर्शिका बन के रही, मैं उनके साथ उनकी हमराज बन के भी रही। तो ही मैं जाकर आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हर विद्यालय में इतने सालों का 10 से 11 सालों का सफ़र निश्चित रूप से विद्यालय का बहुत ही यादगार पल रहा। बहुत सारी ऐसी खट्टी मीठी यादें बनी जिसे दिल से निकालना नामुमकिन है। मीठी यादें तो निश्चित रूप से अच्छे रूप में दिल में बसती ही हैं, लेकिन जहाँ खट्टी बात यादों की बात हो, उससे भी मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिली। और ख़ासकर इस विद्यालय के शिक्षकों ने मेरा हमेशा साथ दिया। जब भी मैं
किसी काम को की वजह से परेशान हो जाती थी, तो सबने मेरा मार्गदर्शन किया, सबने मुझे समझाया। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जब मेरा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सलहा में एसएम के पद पर पदस्थापन का लेटर आया था, तो मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा था ये 40 किलोमीटर दूर मुझसे नौकरी नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया था कि मैं 40 किलोमीटर दूर, इतनी दूर मैं जहाँ नौकरी नहीं कर पाऊँगी, जहाँ आवागमन का बहुत मुश्किल है वहाँ जाना। लेकिन इस विद्यालय के सभी शिक्षकों ने मुझे फिर समझाया, मेरा मार्गदर्शन किया। सबने बहुत कहा कि आप कर लेंगी, आप जाइए, आपकी ज़रूरत है उस विद्यालय को। तो मुझे लगा कि इनकी बातों को मैंने माना, समझा और मैं इस पद पे अपने आप को पदस्थापित करने के लिए अपने मन को मना पाई। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ आप कोई खुद का डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और वहाँ आपको अगर कोई समझाने वाला, सही दिशा राह दिखाने वाला, सही मार्गदर्शन दिखाने वाला मिल जाता है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का वह महत्वपूर्ण पल होता है। मैंने अपने घर से ज़्यादा इन 10 सालों में अपने विद्यालय को समय दिया, इसलिए यह विद्यालय मेरा सिर्फ़ विद्यालय कर्म क्षेत्र ही नहीं था, मेरा घर था। यहाँ के सभी शिक्षक, सभी प्रधानाध्यापक मेरे परिवार के तरह थे। इससे बहुत सारी ऐसी बातें हुईं जो कभी-कभी दिल को दुखी, लेकिन फिर मैंने उन बातों को पीछे छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ी, क्योंकि यही वो परिवार है जहाँ से मुझे प्यार भी मिला, मुझे सम्मान भी मिला, मुझे बहुत अपनापन भी मिला। इस बातों को मैं कभी भूल ही नहीं सकती। इसलिए इस परिवार के सभी शिक्षकों की मैं दिल से हमेशा ऋणी रहूँगी कि आप लोगों ने इन 10 सालों की नौकरी में मुझे बहुत ही अपनापन दिया है, बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया है। मैं आपकी जितना मैं आपका धन्यवाद करूँ, वो धन्यवाद शायद कम ही होगा। तो इसलिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शायद अब शब्द ही नहीं है इस विद्यालय को छोड़ने का। जो मेरे अंदर गम है, जो दुःख है, तो निश्चित रूप से मैं उसे लेकर तो जा रही हूँ, लेकिन मैं अब इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ, आप लोगों ने जो मुझे कहा है कि आप सिद्धगंगा के नाम को उस विद्यालय में जाके भी रोशन करेंगे कि सिद्धगंगा की शिक्षिका यहाँ आई हैं, तो निश्चित रूप से आपने जितना समय इस विद्यालय को दिया है, निश्चित रूप से आप अपने नए पद पर आसीन होकर भी उस विद्यालय को उतना ही अपना कीमती समय देंगी और पूरी निस्वार्थ भावना के साथ वहाँ काम करेंगी और इस तरह से उस विद्यालय को भी एक पटल पर लाएंगी। तो मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि आप सभी कि इस सोच के पर मैं खड़ी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी, या मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो प्रधानाध्यापक के पद पर उतरने जा रही हूँ, कि मैं वहाँ भी अपने आप को एक आदर्श के रूप में उभार कर लाऊँ और फिर से मैं सभी शिक्षकों का, सभी बच्चों का, सभी अभिभावकों का और ख़ासकर सभी प्रधानाध्यापिकाओं का और प्रधानाध्यापक का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों का सहयोग हमेशा मुझे मिला और मैं उम्मीद करूँगी कि जब भी मुझे सहयोग की आवश्यकता होगी, जब भी मुझे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आप लोग मुझे हमेशा वो देंगे। धन्यवाद।